मेरे अति प्रियों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। आप एक खास व्यक्ति है, आप भिन्न व्यक्ति है। आप जहाँ काम करते हैं, जिस जहाँ में रहते हैं, जहाँ आप बिजनेस करते हैं, सारे लोगों के बीच में आप एक भिन्न व्यक्ति के रूप में, खास व्यक्ति के रूप में परमेश्वर आपको रखा है, ऐसे ही रखने के लिए चाहता है। कारण यही है, हमारा परमेश्वर भी ऐसा है, वो पवित्र परमेश्वर है। प्रभु कहता है, लेवी पुस्तक का 20 अध्याय की 26 वचन में देखेंगे, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको अलग किया है, मेरे लिए मैं पवित्र रहने के लिए आपको अलग किया है करके परमेश्वर कहता। संसारिक लोगों के समान नहीं, वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, सारे रीतियाँ ऐसे होती है, ऐसे नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें पवित्र रहने के लिए चुन लिया हूँ, औरों के समान नहीं रहना, इस काम में समझौता नहीं करना, दुनियादारी में समझौता नहीं करना, औरों के समान नहीं, तुम अलग किए हुए, तुम पवित्र है। प्रभु ने किस ढंग से जीना है, इस प्रकार हमें सीखने के लिए वचन को लिख के दिया। उस वचन के द्वारा हमें पवित्र रहना, उस वचन जो पवित्र है, उस वचन के अनुसार अपने आप को हम पवित्र रखना है। हिंदुस्तान से कुछ लोग अमेरिका जाते हैं, वहाँ जाके ग्रीन कार्ड को लेते हैं, इसका मतलब वहाँ का नागरिक बन जाते हैं। वहाँ का नागरिक बन जाने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की गतिविधियों के अनुसार मुझे चलना। नहीं, ऐसे संभव नहीं है। अमेरिका की गतिविधि के अनुसार आपको चलना, क्योंकि आप अमेरिका के नागरिक बन गए। वैसे ही परमेश्वर की प्रजा हम बन चुके हैं, उस स्वर्गीय नागरिक बन चुके हैं। इसका मतलब संसार की रीति, संसार की अभिलाषा के पर हम चल नहीं सकते हैं। परमेश्वर जो दिए हैं, लिख के दिए हैं, स्वर्गीय की गतिविधियों के अनुसार हमें चलना है। पवित्र बनने के लिए हमें अर्पण करना है, संसारिक रीति से कभी भी नहीं रहना है। यदि आप किसी देश का नागरिक बनना चाहते हैं, तुरंत नहीं मिलेगा। आप उस देश की गतिविधियों को, कानून को पहले समझना है। जब उसको राजी हो जाते हैं, तभी जो है उस देश का नागरिक बनते हैं। उस देश का पूरा गतिविधि को मानना पड़ेगा। वैसे ही हम इस संसारिक नहीं हैं, संसार से हम रह सकते हैं, लेकिन संसार की लोगों को समान हमें नहीं रहना। यहाँ के लोगों से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के समान नहीं रहना है। इस प्रकार की सौभाग्यता किसको मिलेगा? प्रभु हमें बुला के, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैंने तुम्हें चुन लिया, तू मेरा संतान है, ऐसे कहता तो कितने सौभाग्य की बात है, कितने अच्छा लगता। इस प्रकार की सौभाग्य बहुत धन्य व्यक्ति कौन बन सकते हैं? सांसारिक लोगों को रीति के अनुसार जीने के लिए कभी भी आप ऐसे अर्पण नहीं करना, उनके समान रहने के लिए कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार से अलग करके चुन लिया है। आपको कहना, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन को आपके लिए अर्पण किया है, मैं इस संसार के नहीं हूँ। हे प्रभु, इस बेटा बेटी को अपने वारिस के रूप में तूने चुना है, और संसार की अभिलाषा से इनको तू बचा के रखना है, तेरे संतान के रूप में ग्रहण करना है। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, आमीन आमीन।